अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन को हमने देखा, उसके बाद उसको सॉल्व करने के हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देखी कि किस तरीके से हम कम्प्लेक्स बूलियन अलजेब्रे को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, सॉरी, एक कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा हमने देखा है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि a प्लस b करो तो वो सेम आता है b प्लस a के, और a डॉट b करो तो वो सेम आता है b डॉट a के। एसोसिएटिव में क्या है कि ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। आप a प्लस b प्लस c कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट सेम होगा a प्लस b के प्लस c के, और a डॉट b डॉट c कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी सेम होगा a डॉट b डॉट c। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं। अगली है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी अगली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? दिस लॉ इज डिस्कस्ड इन 2 वेज। थर्ड है बेटा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव। This law is represented in 2 ways. कौन से 2 वेज हैं? एक है आपके पास एंड ओवर आर, और दूसरा है आपके पास आर ओवर एन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा आपके पास क्या है कि 2 तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एंड ओवर आर और दूसरा और ओवर एन। तो बेटा इसको हम डिटेल में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम ये एंड ओवर आर कर सकते हैं और आर ओवर एंड कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से है। a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस c, और इसी तरह a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू a प्लस b डॉट c। सॉरी बेटा ये कुछ इस तरीके से है। a डॉट b प्लस a डॉट c और a प्लस b डॉट a प्लस c। अब बेटा इसका हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल। बिल्कुल सेम है, a b c, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स, सॉरी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। अब पहले यहाँ पे देखिए, आपको चाहिए क्या? ब्रैकेट वाला पार्ट है b प्लस c। b प्लस c चाहिए, तो
इनमें से जहां पे दोनों फॉल्स हैं उसको फॉल्स लिख दो, बाकी सारे ट्रू हो गए। इसके बाद बेटा ट्रू ट्रू और ये फॉल्स। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, आपको चाहिए a डॉट बी डॉट सी, बी प्लस सी को आ गया आपके पास। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो ये a डॉट बी प्लस सी, इस रिजल्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जहां पे इसको फॉल्स मिलेगा वो सारा का सारा फॉल्स कर देगा। तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। चौथा इसका ट्रू था लेकिन इसका फॉल्स था, तो इसने इसको फॉल्स कर दिया। ये आगे सारे फॉल्स हैं तो इसने सबको ही फॉल्स कर दिया। यहां पे बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, आपको चाहिए a डॉट बी, a डॉट बी चाहिए, a डॉट बी। थर्ड पे आपको फॉल्स आ रहा है तो थर्ड पे फॉल्स लिख दो, बाकी ट्रू ट्रू। फोर्थ पे भी फॉल्स आ रहा है तो फोर्थ को भी फॉल्स कर दो। ये बाकी सारे फॉल्स हैं तो ये सारे के सारे फॉल्स हो गए। अब बेटा नेक्स्ट है आपके पास a डॉट सी। नेक्स्ट है आपके पास ब्रैकेट वाला पार्ट a डॉट सी, उसको भी आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है। जहां पे कोई एक भी आपको फॉल्स मिले आपने रिजल्ट को फॉल्स कर देना है। तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बाकी सारा का सारा फॉल्स। अब बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को सम कर देना, मीन इसको और इसको। a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इन दोनों को आपने क्या करना है, अब सम करना है। जहां पे आपको कोई एक वैल्यू भी ट्रू मिले तो आपने रिजल्ट को ट्रू कर देना है। यहाँ पे देखें दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हुआ। यहाँ पे एक ट्रू है रिजल्ट ट्रू हो गया, यहाँ पे एक ट्रू है रिजल्ट ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गए। बाकी सारे के सारे क्या हैं, फॉल्स। अब बेटा आपने यहाँ पे देखना है 1 2 3, 1 2 3 तीनों ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो इट्स मीन ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई और ये इक्वल किसके है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसको देखें बेटा, अगर किसी किस्म का कोई इशू है इसको नोट भी कर लें आप। तो किसी किस्म का इशू है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट आपने खुद करना है। इसका जो बी पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको एज अ असाइनमेंट खुद कंप्लीट करना है। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है और आपने इसको मेल कर देनी है स्कूल की आईडी के ऊपर। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर ली है। जो आपका सेकंड पार्ट है ये आपकी असाइनमेंट है। डू योरसेल्फ।
ठीक है ना बेटा, तो ये आपने खुद करना है। इससे नेक्स्ट जो है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है? इफ वेरिएबल, अगर जो है वेरिएबल है और इफ वेरिएबल इज और, तो क्या होगा? विथ फॉल्स देन रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट होगा बेटा वो होगा इक्वल टू दैट वेरिएबल। जो उसका रिजल्ट होगा बेटा वो इक्वल होगा उसी वेरिएबल के, और अगर इफ वेरिएबल इज एन, अगर वेरिएबल एन के साथ है तो क्या होगा? द रिजल्ट इज विद अ ट्रू, द रिजल्ट विल बी, जो उसका रिजल्ट होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू दैट वेरिएबल। डिटेल में देखते हैं बेटा इसको। ए और ए और फॉल्स इक्वल टू ए एंड ट्रू इक्वल टू ए। बेटा अभी हमने ट्रुथ टेबल देखा था, उसके जरिए हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि किस तरीके से ए और के साथ अगर फॉल्स आता है तो रिजल्ट इसका किस तरीके से फॉल्स होगा, अगर ट्रू आता है तो किस तरीके से ट्रू होगा। बिल्कुल वही चीज है, आपने क्या करना है? ए लिया, साथ में लेट्स सपोज आप इसका निगेशन ले लेते हैं, नॉट ऑफ ए, ठीक है ना। आप इसको नॉट ऑफ ए भी कह सकते हैं। तो ए आपके पास क्या आया? वो आया। जब आप इसकी निगेशन देंगे तो ये फॉल्स होगी। इसकी निगेशन क्या होगी?
फॉल्स होगी। और जब आप इनका और ऑपरेशन करेंगे a प्लस नॉट ऑफ a, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा a के। किस तरीके से इक्वल होगा, अगर हम ट्रू प्लस फॉल्स करते हैं तो हमने कहा था कि और ऑपरेशन जब भी करेंगे कोई एक वैल्यू भी ट्रू मिलती है तो रिजल्ट उसका ट्रू होना चाहिए, जो कि किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू a, जो कि किसके इक्वल है, a के। और इसी तरीके से अगर आप a है उसका एंड लेते हैं विथ ट्रू के साथ, लेट्स सपोज ये a है और ये भी है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो जब आप इसका रिजल्ट लेंगे a एंड a, तो रिजल्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा, विच इज अगेन इक्वल टू a, जो कि दोबारा किसके इक्वल आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है। देखिए बेटा, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। आइडेंटिटी लॉ क्या है कि अगर आपके पास, दोबारा से देख लें, अगर आप a का ऑपरेशन लेते हैं फॉल्स, a और फॉल्स, a का ऑपरेशन आपने लिया फॉल्स के साथ, रिजल्ट क्या आया, वो वेरिएबल जिसका आप फॉल्स और ऑपरेशन ले लेते। इसी तरह a का आपने एंड ऑपरेशन लिया विद ट्रू के साथ, तो इसका रिजल्ट भी क्या आया, वही सेम वेरिएबल। वेरिएबल बेटा उसका दोनों का सेम आया रिजल्ट। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिटी लॉ। हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें, if variable is or with false, then result will be that variable। जो उसका रिजल्ट होगा वो वही वेरिएबल आएगा। जैसे एग्जांपल है a और फॉल्स, तो रिजल्ट किसके इक्वल आया, a के। और इसी तरह अगर आप इसको लेते हैं if variable is and then and with true, then result will be that variable। एग्जाम्पल क्या है इसकी, a and true is equal to a। जब आपने a का फॉल्स के साथ ऑपरेशन लिया है तो इसका रिजल्ट क्या है, वही वेरिएबल आया है
जिसका आप और ऑपरेशन ले रहे थे। इसी तरह जब ए का आपने ट्रू के साथ ऑपरेशन किया है तो एंड ऑपरेशन किया है तो इसका रिजल्ट भी सेम आया जैसा कि आप उसको उसी वेरिएबल के मींस के वही वेरिएबल एज ए रिजल्ट आ गया। ओके बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और इससे नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।